तो आज आपका रिजल्ट है। सबसे पहले आपको तो अग्रिम अग्रिम शुभकामनाएं कि आप पास हो जाओ। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे नंबर आए आपके। ठीक है, आज बेटा जो चैप्टर का नाम है, जो मैं चैप्टर आपको करा रहा हूँ, ये पोयम में है। इससे पहले जो आपने पथिक वाला कहा था, वो चैप्टर जो है बोर्ड से मना किया गया है, शायद इस बार वो हटा दिया गया है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान जो है लेट हो रहा था सेशन, इसलिए कुछ चैप्टर कम कर दिए गए। तो जो चैप्टर मैं आपको नहीं कराऊंगा, इसका मतलब क्या होगा, वो चैप्टर आपके नहीं आएंगे आपके पास। तो आज का टॉपिक है बेटा वे आंखें। वे आंखें एक कविता है जिसके लेखक है श्री सुमित्रा नंदन पंत जी। इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा के कौसानी, उत्तराखंड का जो अल्मोड़ा जिला है, वहाँ कौसानी नामक स्थान पे जो है 1900 में हुआ था। इनका इन्होंने जो है उच्च शिक्षा इलाहाबाद से प्राप्त की। इलाहाबाद, वर्तमान में इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया। ठीक है, इन्होंने जो है कविता लेखन को जो है अपना मुख्य विषय बनाया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, देखो, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, चिदंबरा, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनको जो है इनकी मृत्यु सन 1977 में हो। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुके हैं। ठीक है, ये जो है हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत कविता में जो है वे आंखें में, यहाँ पे जो है अब 1900 में जन्म हुआ, 1900, और हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ, 1947, 1947 में। तो उसके बाद क्या होता है बेटा, कि उस समय जो है हमारे सामाजिक जीवन में बहुत ज़्यादा गरीबी व्याप्त थी। तो उस समय का जो किसान है, अगर इन्होंने 1900 में ये पैदा हुए, 1920-25 के दौरान भी लिखना शुरू किया होगा, तो उस समय का जो सामाजिक जीवन था कि किस तरह से जो है लोगों को गरीबी और कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, तो इस कविता में आपको बता दिया गया है कि जमींदारी प्रथा ने जो है किसानों को किस तरह से शोषित किया। वो इसमें जो है इस कविता के माध्यम से कवि आपको बताना चाहते हैं। कवि कह रहे हैं कि जब वो जो है एक किसान की आंखों में देखते हैं, कवि ने जो है, अब आप अपने दिमाग में भी एक किसान का चित्र बनाएंगे। जब मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, एक किसान की पिक्चर होनी चाहिए। अब उसकी देखो, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारू दैन्य दुख का नीरव रोदन, स्वाधीन रहा अभिनय अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़कर उसे मझदार आज संसार कगार सदृश हुआ खिसका। अब यहाँ पे किसान की बात की जा रही है। अब आपकी आंखों में क्या होना चाहिए, एक किसान की फोटो होनी चाहिए, प्राचीन भारतीय किसान। ठीक है, तो किसान क्या है, अब अंधकार की गुहा, कि किसान की आंखें जो है कैसे दिख रही, किसान की आंखें कवि को दिख रही है गहरी। एक कमजोर सा किसान बैठा हुआ है, उसकी आंखें अंदर धसी हुई है, और कवि को जो है वो कैसी लगती है, अंधेरी गुफाओं के समान लगती है, और उन आंखों से डरता है मन। जिस तरह से जो है किसी व्यक्ति को किसी अंधेरी गुफा में, अगर आपको अनजान अंधेरी गुफा में भेज दिया जाए, तो क्या होता है, हमें डर लगता है। उसी तरह से जो है कवि को किसान की आंखों में देखने से डर लगता है। ठीक, भरा उनमें दारू दैन्य दुख का नीरव रूप, क्योंकि जब वो किसान की आंखें, अब आप एक किसान की कल्पना कीजिए कि जो एक कमजोर सा व्यक्ति बैठा हुआ है, उसकी आंखें अंदर धसी हुई हैं, जैसे कि अंधकार की काली काली गुफाएं होती हैं। तो जिस तरह से व्यक्ति को जो है अंधेरी गुफा में जाने से डर लगता है, उसी तरह से कवि को किसान की आंखों में देखने से भी डर लग रहा है। उनमें क्या भरा हुआ है, दारू, यानी कि बहुत ही ज्यादा दुख भरा हुआ है। उनमें जो है नीरव रोदन, उनमें जो है बहुत सारा जो है दुख, रोना, मतलब जो व्यक्ति जो है जीवन का सताया हुआ है, वो जो दुख, उस प्रकार का जो दारुण दुख है, उन आंखों के अंदर भरा हुआ दिखाई देता है। वह स्वाधीन किसान रहा, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। एक समय था जब वो जो है किसान के
स्वाधीन था, उसके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था। वही जो है वो अभिमान आज भी कहीं ना कहीं उसकी आंखों में थोड़ा सा दिखाई देता है। तभी मतलब जब वो स्वतंत्र था तो उस समय जो है उसकी आंखों में जो है अलग चमक हुआ करती थी। छोड़ उसे मझदार आज संसार का की दृश्य किसका। अब देखो कहने का मतलब है कि आज जो है वो किसान पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। ठीक, एक किसान के बारे में कवि कह रहे हैं कि जिसकी आंखों में देखने से जो है कवि को डर लगता है, क्योंकि उसकी आंखों में अथाह दुख भरा हुआ है। और एक समय था जब वो किसान स्वाधीन हुआ करता था, उसके पास अपनी भूमि हुआ करती थी, अपना खेती बाड़ी हुआ करती थी। आज वो किसान जो है उनसे दूर हो चुका है, उसका सब कुछ जो है समाप्त हो चुका है, जिसका जो है दुख उसकी आंखों में स्पष्ट दिखाई दे सकता है, दे रहा है। इसीलिए जो है कवि को उस किसान की उन आंखों में देखने से डर लग रहा है। ठीक है बेटा। अब किसान की आंखों में उसे क्या दिख रहा है? लहलहाते खेत दिलों में हुआ बेदखल अब हुआ उनसे, हंसती है थी उसकी जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। अब जो है किसान की आंखों में जो है यादें रह गई हैं, क्योंकि उसका तो सब कुछ समाप्त हो चुका है, खाली यादें बाकी हैं। तो उनकी आंखों में क्या यादें हैं? उसकी आंखों में कि लहराते खेत, जो उसके कभी जिन खेतों में वो खेलता था, जो हरी भरी फसलें जिन खेतों में होती थी, आज उन आंखों में सिर्फ उन फसलों की स्मृतियां ही शेष, यादें ही बची हुई हैं। हुआ बेदखल अगुवाई जिनसे, वो खेत जो पहले उसके हुआ करते थे, आज वो जो है उनसे बेदखल हो चुका है। अब देखो हंसती थी उसके जीवन में हरियाली जिनके तृण तृण से। जब वो उन खेतों की हरियाली को देखा करता था तो उसको मन को कितनी प्रसन्नता होती होगी। किसान को अपने खेत को देख के, जैसे माता पिता को अपने बच्चों को देख के आनंद प्राप्त होता है, उसी तरह से बेटा किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर भी परम आनंद प्राप्त होता है। लेकिन वो उस समय की यादें जो है उसकी आंखों में आज दिखाई देती है, जब वो जो है एक स्वाधीन किसान था, उसके हरे भरे लहलहाते फसल उगाते हुए खेत थे। वो उनकी यादें जो है उनकी आंखों में आज देखी जा सकती है। आंखों में ही घुमा करता वह उसकी आंख का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। अब यहाँ पे कारकुन शब्द आया है, कारकुन यानी कि होते हैं जमींदार के आदमी। ठीक, कारकुनों की लाठी। अब जो है देखो, उसका जो है खेत तो खलिहान तो उसके लुट गए, उससे बड़ा दुख उसके जीवन का और क्या था कि आंखों में घुमा करता है उसकी आंख का तारा। आंख का तारा किसको बोलते हैं? बताएं आप लोग। आंख का तारा क्या होता है? वो आंख का तारा मुहावरे का बताया ना आपको, क्या होता है? सबसे प्यारे आंख का तारा होता है, जिसको बोलते हैं सबसे प्यारे। तो आंख का तारा होने का मतलब है कि पुत्र अपनी माता पिता की आंखों का तारा होता है।